ये है हमारी एनवायरनमेंट की शॉर्ट रिवीजन वीडियो। अब आप वीडियो को पॉज करो और इन सब के आंसर लिखने की कोशिश करो एक कॉपी के अंदर। इससे आपका रिवीजन भी होगा। क्या क्या लिखेंगे आप? सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डिटेंशन टाइम, सरफेस ओवरफ्लो रेट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये सब लिखो। सिमिलरली कोगुलेशन एडिंग सेडिमेंटेशन में भी डिटेंशन टाइम और सरफेस ओवरफ्लो रेट लिखो। प्लस फिर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर रैपिड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन D10 CU की वैल्यू कितनी होती है वो लिखो। प्लस रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के अंदर बैकवॉश टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ऑफ टोटल एंड वेलोसिटी ऑफ बैकवॉश लिखो। और प्रेशर फिल्टर के अंदर रैपिड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है ये लिखो। अगर आपने सभी के आंसर लिख लिए हैं तो अभी जो मैं आंसर दूंगा उससे चेक करो। प्लस अगर आपको ये सब याद नहीं है तो मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर सब वैल्यूज़ याद कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है इनको। मान लो आपके पास कोई टैंक है, ये इसका बेस है। इस तरह से कोई टैंक है आपके पास, ठीक है। पानी इधर से इधर जा रहा है और ऐसे निकल रहा है। इसके अंदर आपने पानी डाला और उसके बाद फिर पानी उधर निकल रहा है। तो अगर पानी इधर की साइड बह रहा है, लेकिन सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होगा? सरफेस ओवरफ्लो रेट होगा कि पानी किस स्पीड से ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब ऊपर की साइड जाके ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है सब तरफ से, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका तो यही होता है, डिस्चार्ज इजकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जिस एरिया के परपेंडिकुलर होती है वही होता है डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये पानी ऐसे बाहर निकल के आ रहा है ऐसे, तो ये किस इसका डिस्चार्ज क्या है? ये बराबर होगा ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा प्लान का या फिर फ्लोर का, ये लेंगे। और वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मतलब पानी ऊपर की साइड आ रहा है, तो जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होगा ये यही वेलोसिटी को ही कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो मतलब पानी कितनी स्पीड से नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है, ये है सरफेस ओवरफ्लो रेट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं कि जो पानी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको फ्लो करवाते हैं और सेटल कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये टैंक हमारे पास है, पानी इधर से ऐसे जाएगा फ्लो करता हुआ इस तरह से। तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल्स नीचे सेटल होने लगेंगे। ये इतनी लेंथ इसकी इतनी ज़्यादा इसलिए रखी जाती है क्योंकि ये ऐसे आगे फ्लो होते 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 सेटल, जो पार्टिकल है वो सेटल नीचे कर जाए। अब पार्टिकल मान लो नीचे सेटल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी वी सेटलिंग। ऐसे ही हमने देखा रेट ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट है ऊपर की साइड। अगर सेटलिंग वेलोसिटी वी एस ज़्यादा हुई सरफेस ओवरफ्लो रेट से एस ओ आर से, तो क्या होगा? पार्टिकल सेटल कर जाएगा। लेकिन अगर जो पानी की वेलोसिटी ऊपर वाली ज़्यादा हुई तो ये सेटल नहीं करेगा। इसलिए एस ओ आर निकालना, एक डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिकल के अकॉर्डिंग। अब इसकी यूनिट देखें तो कैसे निकालते हैं कि कितना मीटर क्यूब पानी, ये इसका सरफेस है मान लो, कितना मीटर क्यूब पानी यहाँ से बाहर निकल गया साइड से और कितने एरिया से निकला वो, ठीक है, पर यूनिट डे या फिर पर यूनिट आर। ये यूनिट कैसे आई? ये यूनिट सिंपल फॉर्मूले से आई, हमने देखा अभी। Q इजकल टू ए वी फॉर्मूला हमने देखा। Q इजकल टू ए, वेलोसिटी को हमने लिखा सरफेस ओवरफ्लो रेट, मतलब इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर डे, ठीक है, वेलोसिटी की होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एस ओ आर क्या होगा? Q अपॉन ए। तो Q क्या हो सकता है हमारा? मीटर क्यूब पर डे हो सकता है डिस्चार्ज, अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वही है कितना पानी बाहर निकला पर यूनिट टाइम, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर एरिया से। सिमिलरली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा कि पानी कितना फ़िल्टर होके निकला है अंदर से। जो फिल्टर्स होते हैं हमारे वो बहुत ऐसे फाइन पार्टिकल्स के बने होते हैं, तो वहाँ से पानी निकल रहा है नीचे की साइड, तो कितना पानी फ़िल्टर होके नीचे निकल गया। इसकी भी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड या फिर वेलोसिटी वाली ही यूनिट होती है, जैसे कि एस ओ आर की थी। तो हम 1, 2, 3 और 4 और 5 ये 5 वैल्यू याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एस ओ आर कोएगुलेशन एडिड के अंदर 24 घंटे याद रहता है, ठीक है। 24 मीटर पर डे, समझो इसको कि पानी जो है 24 मीटर ऊपर आ पाया एक दिन के अंदर, ठीक है। लग रहा है आप इसे भूलोगे नहीं, 24 मीटर पर घंटा, कि 24 मीटर में पानी इतना ऊपर आ गया सेडिमेंटेशन टैंक में, उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका याद हो गया 24 मीटर पर डे। अभी कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन टैंक है, इसके अंदर पानी का जो फ्लो है वो तेज़ है, लेकिन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देखेंगे फिल्ट्रेशन का, ये कम होगा। पानी बहुत धीरे धीरे इसके अंदर रिसता है, परकुलेट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे 24 मीटर पर डे है, तो यहाँ पे याद करेंगे 2.4 मीटर पर डे। ये दोनों याद हो गई, ठीक है। यहाँ पे 24 था, 24 का आधा कितना? 12 मीटर पर डे। ये आधा क्यों है? देखो कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन टैंक, इसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं क्योंकि कोगुलेट हो चुके हैं, तो उनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब हम इसके अंदर सरफेस ओवरफ्लो रेट जो होता है वो ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है।
ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब कम एरिया का भी हम बनाएंगे इसको टैंक को, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब ये है। तो पानी की वेलोसिटी इधर से ऊपर की साइड यहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे होगी कम, तो वहाँ पे लिख लिया 12 मीटर पर डे। ठीक है, 1 2 3 तीनों याद हो गए। ठीक है, ये 24 है, ये 12 है, ये 12 से 18 होगा, ये 12 से 30 होगा, 30 मीटर पर डे, 30 मीटर पर डे। ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है 30 गुना होता है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन से। तो इसका 30 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 72। 72 से 144 मीटर पर डे। याद हो गया। ठीक है, और इसका होगा 360 मीटर पर डे। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इनमें से किसी का भी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अब एग्जाम में जनरली मीटर पर डे से नहीं पूछता, उसके अंदर यूनिट होती है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे 24 मीटर पर डे है, 24 मीटर पर डे, तो एक्चुअली में 24 मीटर पर डे नहीं था, ये 24 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे था। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब काट दिया था तो मीटर पर डे बन गया था। कैसे था? Q इजकल टू AV। तो यहाँ पे क्या था? मीटर क्यूब पर डे था, एरिया था मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी हमने निकाली थी, तो मीटर स्क्वायर यहाँ से मीटर काट के मीटर पर डे हमने इसको मान लिया था, इसकी यूनिट। तो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है, ये हमें निकालना है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर। तो 24 मीटर क्यूब है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे डे डिवाइड में है तो यहाँ पे 24 आर्स के लिए ये कर देंगे, ये कट हो गया, ये हो गया 1000। तो 24 के लिए 1000 है तो 30 के लिए कितना होगा? तो 1000 अपॉन 24 इंटू 30, 12 टू जा 24, 6 टू जा 12, 6 24, 6 5 जा 30, 5000 बटे 4, 2500, 1250। तो ये हो गया 1250 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर। ऐसे ही आप सिमिलरली सबका निकाल लोगे। जैसे ये 1000 है, 24 पे 1000 है तो 12 पे कितना होगा? 500। तो 500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर। ठीक है, यहाँ पे 1000 है 24 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर। ठीक है, ऐसे आप सभी का निकाल लोगे। नेक्स्ट पॉइंट डिटेंशन टाइम के ऊपर आते हैं। डिटेंशन टाइम क्या है? कि पार्टिकल यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, मतलब पानी का फ्लो हो रहा है इधर से इधर। ठीक है, तो पार्टिकल को कितना टाइम मिला सेटल होने में, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लेगा पानी, वही होगा डिटेंशन टाइम। अब याद दोनों नहीं करने, याद सिर्फ एक करना है, दूसरा नॉलेज से निकलेगा। जैसे कोगुलेशन एडी सेडिमेंटेशन टैंक, इसके अंदर पार्टिकल बड़े हैं तो जल्दी सेटल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में पानी को कम टाइम देते हैं, कि लेंथ उसकी कम रखेंगे तब भी वो सेटल कर जाएगा, तो हम कम टाइम में ही सेटल करा पाते हैं, तो इसका डिटेंशन टाइम आता है कम, इसका आता है ज़्यादा। तो इसका हम रखते हैं 4 से 8 घंटे, और इसका रखते हैं हम उसका जस्ट आधा 2 से 4 घंटे। डिटेंशन टाइम भी याद हो गया। वी फ्लो देखते हैं, स्केल से देखते हैं ज़रा। तो स्केल अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है 1 सेंटीमीटर। तो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो पानी का फ्लो होता है इस तरह से, वी फ्लो जो होती है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम स्केल पे नापें तो ये 1 मिनट के अंदर चल चल के पानी यहाँ तक पहुँचता है, मतलब 15 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इसको आप फील कर लो, क्योंकि एक चीज़ को याद रख लोगे तो फिर दूसरे से आप कंपेयर करोगे, आपको लगेगा कि हाँ इसकी दूसरे की स्पीड ज़्यादा है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करके याद करनी होती है, आपको उससे याद भी रहेगा, और जो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी तो आप उसका कॉन्सेप्चुअली या फिर फैक्ट का भी आप आंसर दे पाओगे, अगर एक चीज़ याद है। तो सेडिमेंटेशन का होता है 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इतनी दूर चलता है 1 मिनट के अंदर। तो ये सब हो गया। अब आते हैं D10 और CU पे। D10 और CU की वैल्यू क्या होती है स्लो सैंड फिल्टर के लिए और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। तो समझते पहले D10 और CU होता क्या है। मान लो आपके पास एक सीव है, इस तरह से करके ये सीव है, और इसके अंदर जो होल्स हैं वो स्क्वायर होल्स हैं, स्क्वायर मैश टाइप का है ये। और उस स्क्वायर मैश की इस लेयर में जो साइज़ है वो 80 मिलीमीटर है, मतलब ये 80 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर का साइज़ है। ऐसे ये जो 40 मिलीमीटर है इसके अंदर 40 मिलीमीटर के मैश साइज़ है, इसमें 20 मिलीमीटर के, इसमें 10 मिलीमीटर के, और इसमें 4.75 मिलीमीटर के। मतलब ऊपर से हम कोई भी पार्टिकल्स डालेंगे तो अगर जो वो 80 से ज़्यादा के होंगे तो यहाँ पे रुक जाएंगे, 80 से कम होंगे तो नीचे आ जाएंगे, 40 से ज़्यादा होंगे तो रुक जाएंगे, 40 से कम होंगे तो नीचे आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो अभी हमें समझना है कि D10 होता क्या है। तो इसको इस तरह से समझो कि मान लो आपके पास 100 ग्राम पार्टिकल्स हैं, 100 ग्राम पार्टिकल्स हैं, वो इतने बड़े भी हैं, वो इतने छोटे भी हैं। ठीक है, ये आपके पास 100 ग्राम पार्टिकल्स हैं, ऐसा मानते हैं। तो फिर जब आपने यहाँ पे इसके ऊपर डाले तो कुछ पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। जो 80 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज़ के पार्टिकल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। जैसे मान लो ये पार्टिकल ऊपर रह गए, ये था 85 का, ये 88 का था, ये 81 का था।
ऊपर रह गए। जो नीचे आ गए वो कितने पार्टिकल साइज़ के हो सकते हैं? वो 79 के भी हो सकते हैं, वो 25 का भी हो सकता है, वो 15 का भी होता है, हो सकता है वो 5 मिलीमीटर का भी हो सकता है, वो कितने भी मिलीमीटर का हो सकता है, लेकिन वो 80 से तो कम ही होगा, इतनी बात क्लियर है। तो टोटल 100 ग्राम थे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर ये जो 3 पार्टिकल रह गए ये थे 10 ग्राम के। तो पास कितने हो गए? सिंपल है, 90 ग्राम पास हो गए। तो अब हम अगर जो देखें ये 90 ग्राम है जो पास हो गया, ये कितना परसेंट पास हुआ? तो 90 ग्राम पास हो गया, टोटल था 100 इंटू 100, तो ये हो गया 90% पास। अब यहाँ पे क्या हुआ? 90% यहाँ से पास हो गया, वो ये सब पार्टिकल थे। तो इस 90% पास के नाम को ही हम लिख देंगे D90। और D90 का साइज़ क्या है? 80 मिलीमीटर। बात समझ में आई? दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मानो जब 90 ग्राम ऊपर से नीचे आ रहा था, 30 ग्राम इस बार ऊपर रह गया और बाकी का जो है नीचे चला गया, तो बाकी का नीचे कितना चला गया? 60 ग्राम। ठीक है, सिंपल सी बात है। चाहे तो यहाँ से देख लो या फिर ये देखो कि 30 ग्राम रह गया और 10 ग्राम रह गया, टोटल 40 ग्राम ऊपर रह गया। तो पास कितना हो गया? 60 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम था टोटल। तो 60 ग्राम जब नीचे पास हो गया, अब इस 60 ग्राम में पार्टिकल कौन से होंगे? इसके अंदर पार्टिकल होंगे जो 35 मिलीमीटर का होगा, जो 20 मिलीमीटर का होगा, इवन 5 मिलीमीटर वाला भी होगा, 1 मिलीमीटर वाला भी होगा, ये सब पार्टिकल होंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? जो 40 से ऊपर वाला होगा वो ऊपर रह गया होगा। बात समझ में आई? तो ऊपर रह गया 30 ग्राम, नीचे कितना हुआ? पास 60 ग्राम। अब इससे जो पास हुआ है उसको देखो, ये 60 ग्राम है ना, 60 ग्राम पास हुआ है यहाँ से। तो 60 ग्राम परसेंटेज कितना है? तो 60/100 इंटू 100, तो ये कितना हुआ? 60%। तो यहाँ से कितना पास हुआ? 60%। और 60% हुआ तो D60 इसका नाम रख दिया, और इसका साइज़ क्या होगा? 40। तो D60 का साइज़ क्या है? 40 मिलीमीटर। सिंपल सी बात है। और ऐसे ही सोन हम यहाँ पे चलते जाएंगे। अब एट लास्ट मानो कि यहाँ से 10 ग्राम पास हुआ। 10 ग्राम पास हुआ मतलब ऊपर टोटल जो रह चुका है वो मान लो 20 ग्राम यहाँ पे रहा, 30 ग्राम यहाँ पे रहा, इस तरह से टोटल मिला के ऊपर तो 90 ग्राम रह गया, लेकिन यहाँ पे 10 ग्राम पास हुआ। तो यहाँ से कितना ग्राम पास हुआ? 10 ग्राम। और टोटल का कितना परसेंट हुआ? ये 10%। तो D10 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 10 मिलीमीटर। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि D10 है क्या चीज़। तो देखें अगर जो इसको, तो D10 वो साइज़ है, वो साइज़ है जिससे टोटल जितनी भी सॉइल थी उसका 10% पास हो रहा है, इसको हम कहेंगे D10। अभी एक टर्म और आई थी, वो क्या थी? CU। CU क्या होता है? D60/D10। तो हमने D60 निकाला कि ऐसा साइज़ जिससे 60% पार्टिकल पास हो जाए, D10 ऐसा साइज़ जिससे 10% पार्टिकल पास हो जाए, और उसका रेशो जो होगा वो होगा CU की वैल्यू। ये निकालते क्यों है? इससे हमें पता ये चलता है कि जितनी ज़्यादा CU की वैल्यू होती है मतलब उतने ही डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल होंगे यहाँ पे। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है। तो हमें पता चल गया D10 और CU। ऐसे ही CC भी होता है। CC क्या होता है? D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ये क्या बताता है? ये बताता है जो पार्टिकल साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इधर हमारे पास साइज़ पार्टिकल होता है और इधर होता है परसेंटेज फाइन। तो इसके कर्व की जो शेप होता है वो ये CC से रिप्रेजेंट करता है। और CC की वैल्यू अगर लेस देन 1 है या CC की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल के अंदर मतलब सॉइल के अंदर सभी तरह के पार्टिकल नहीं है, मतलब गैप ग्रेडेड हो सकता है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल ना हो उसके अंदर। तो ये बता रहा है कि हमें कि रेंज ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, उनके साइज़ की रेंज, और ये बता रहा है कि गैप ग्रेडेड तो नहीं है। तो वापस से आते हैं, तो D10 और CU की वैल्यू ROF लॉस एंड फिल्ट्रेशन में कितनी होगी, और D10 और CU की वैल्यू इसमें कितनी होगी। याद रखो D10 एक तरह से पार्टिकल साइज़ ही है। तो स्लोस एंड फिल्ट्रेशन के अंदर जो पार्टिकल के साइज़ जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो D10 की वैल्यू इसके अंदर कम आएगी, इसके अंदर आएगी ज़्यादा। तो एक तो इस नॉलेज से आपको ये याद रह जाएगा। तो इसके अंदर जो D10 की वैल्यू होती है 0.2 से 0.3 मिलीमीटर, और यहाँ पे क्या करेंगे? 0.3 से ख़त्म हुआ ना, तो इसको याद रखो 0.35 से 0.6 मिलीमीटर, आपस में याद हो जाएंगे। अब आते हैं CU पे। CU क्या आता है? D60/D10। ऐसे याद रख लो, ये है रिवर्स में। अगर D10 यहाँ पे ज़्यादा होगा तो CU की वैल्यू होगी कम, और D10 की वैल्यू कम होगी तो CU की वैल्यू ज़्यादा। तो देखो इसके अंदर D10 की वैल्यू कम है तो CU की वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी, ऐसे याद रख लो इसको। तो इस केस में CU की वैल्यू होगी 3 से 5, और यहाँ पे वैल्यू होगी 1.3 से 1.7। अगर आप चाहो तो इसको 0.3 से 0.7 याद रख लो, ताकि फिर आप इसको इस तरह से याद रखो 1.3 से 1.7। ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हम बता ही चुके हैं 2.4 था, तो यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन था 30 गुना मतलब 72 से 144 मीटर पर डे, और 144 और यहाँ पे था 360 मीटर पर डे। अब ये तीन चीज़ें रह गई, बैकवॉश टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड
फॉर बैक वॉशिंग और वेलोसिटी एट बैक वॉशिंग। देखो वेलोसिटी एट बैक वॉशिंग देखो, ये 15 से 30 सेंटीमीटर था, यहाँ पे याद कर लिया था हमने कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था वो कितना था। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेशर से मारते हैं इसको पानी को, यहाँ पे इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसे रिलेटिवली याद रख लेना। ये होती है हमारे पास 45 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग, टोटल वाटर जो फिल्टर हो गया है उसका कुछ परसेंटेज हम बैक वॉशिंग के लिए रखते हैं ताकि ये फ़िल्टर को साफ़ कर सकें। तो ये टोटल का होता है 2 से 5%। और कितने टाइम के लिए हम बैक वॉश करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर हम फ़िल्टर करते हैं, उसमें से 15 से 30 मिनट के लिए हम डेली इसको पानी को मतलब फ़िल्टर को साफ़ भी करते हैं। तो ये था टोटल, दोनों को कंपेयर किया है। इससे आपके मतलब काफ़ी सारे फैक्ट याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट। तो वीडियो एक एक्सपेरिमेंट था। लाइक करके बताओ कि आपको अच्छा लगा, और कमेंट करके ये बताओ कि अगला क्या आपको टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।